हेलो क्लास फर्स्ट बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की आराध्या बुक से पाठ 10 पवित्र तुलसी। तो चलिए आप अपनी हिंदी आराध्या बुक निकालिए और ओपन करिए पेज नंबर 51, पाठ 10 पवित्र तुलसी। बच्चों, तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र होता है ना। ये तो आप सभी जानते हैं। घर में आपके भी तुलसी का पौधा जरूर लगा होगा और उसमें मम्मी आपकी पूजा करती होंगी ना। सुबह और शाम को उस पर दीपक भी जलाया जाता है। तो बच्चों, तुलसी का जो पौधा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, कई बीमारियों में भी काम आता है। बच्चों, तुलसी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक रामा होती है और एक श्यामा। रामा जो होती है उसकी पत्तियां हरी हरी होती हैं और श्यामा की काली काली होती है ना। तो दोनों ही तुलसी के पौधे जो है वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, लाभदायक होते हैं। और जब जिस घर में लगी होती है ना तुलसी, वहाँ पे हवा जो होती है बहुत ही शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पवित्र तुलसी। आपने बुक निकाल ली, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारे आंगन में एक ऊंचा गमला बना हुआ है, उसमें माता जी ने तुलसी का पौधा लगा रखा है। माता जी प्रातःकाल स्नान करने के बाद तुलसी में जल डालती हैं। जल डालकर वे हाथ जोड़ करके उसकी परिक्रमा करती हैं। परिक्रमा मतलब उसके चारों ओर चक्कर लगाती हैं। बाद में उसके पत्ते तोड़कर भगवान को चढ़ाती हैं। सायंकाल माता जी गमले पर दीपक जलाकर रखती हैं। वे तुलसी के गमले को लीप पोत कर बड़ा साफ सुथरा रखती हैं। तुलसी का पौधा बहुत बड़ा नहीं होता, यह लगभग 2-3 फुट ऊंचा होता है। इसकी बहुत सी टहनियाँ चारों तरफ फैलती हैं। तुलसी के पत्ते गोलाई लिए हुए और छोटे होते हैं। इसकी प्रत्येक डाल पर फूलों की एक बाल निकलती है, जिसे मंजरी कहते हैं। मंजरी में बड़ी मीठी गंध होती है। जब मंजरी पककर सूख जाती है तब बीज नीचे मिट्टी में गिर जाते हैं और वर्षा के दिनों में इन्हीं बीजों से सैकड़ों छोटे नए पौधे उगाते हैं। आपने देखा ना, तुलसी के पौधे पर वो मंजरी जो निकल आती है उसको भी निकाल करके उसको उसी गमले में डाल दीजिए या क्यारी में डाल दीजिए, तो उसी से और भी पौधे तैयार हो जाते हैं। फिर तुलसी की पूजा करने का आधार पौराणिक है ना। इस प्रकार के आधारों पर हम पूजा तथा ईश्वर के प्रति श्रद्धा की ओर प्रवृत्त होते हैं, है ना। इसकी ओर हम बढ़ते हैं। प्रवृत्त का मतलब होता है कि किसी चीज़ की ओर बढ़ना। तो जब हम ये पूजा पाठ की तरफ ध्यान देते हैं तो हमारा ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है और इससे क्या होता है कि हम जीवन में बुरे कर्मों से बचे रहते हैं। इसके साथ ही तुलसी एक जीवन रक्षक औषधि भी है। ये एक दवा के रूप में भी काम आती है ना बच्चों। जब हमको सर्दी जुकाम हो जाता है तो इसका काढ़ा पीते हैं, है ना। तो देखिए, जिस आंगन में तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ रोग के कीटाणु प्रवेश नहीं करते। अब आगे अपना पेज टर्न करिए। जुकाम और खांसी होने पर तुलसी की पत्तियों की चाय पी लेना गुणकारी होता है। ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को, ज्वर मतलब बुखार से पीड़ित व्यक्ति को तुलसी की पत्तियों का सेवन कराने से लाभ मिलता है। बच्चों, जब बुखार होता है तो वो जो श्यामा तुलसी होती है काली वाली, उसका काढ़ा अगर पी लिया जाए पानी में उबाल करके और उसमें सेंधा नमक डाल करके, तो बुखार उतर जाता है। तो ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को तुलसी की पत्तियों का सेवन कराने से लाभ मिलता है। तुलसी की पत्तियाँ तुलसी दल कहलाती हैं। तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं उनको तुलसी दल कहा जाता है। बच्चों से भगवान को तोड़कर चढ़ाया जाता है और हनुमान जी को तो बहुत ये प्रिय है, इसीलिए उनको मंगलवार को उसकी माला बना करके चढ़ाते हैं ना, तुलसी की पत्तियों की माला। और ये देखिए, प्रसाद में जब भी भोग लगाया जाता है तो प्रसाद में जरूर तुलसी की पत्तियों को डाला जाता है क्योंकि ये पवित्र होती है। और जब भी बच्चों
कभी होता है ना सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो इसकी पत्तियों को कहा जाता है ना कि खाने की चीज़ों में डाल दिया जाए, तो ये एंटीऑक्सीडेंट होती हैं और इस वजह से इनको डाला जाता है ताकि जो भी कीटाणु हैं वो खाने में नहीं प्रवेश कर पाते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही उपयोगी होती है हमारे लिए। तो तुलसी की पत्तियाँ तुलसी दल कहलाती हैं। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए किसी डॉक्टर, वैद्य या हकीम से मिलना। वे आपको बताएंगे कि तुलसी दल पर शहद लगाकर सेवन करने से कंठ जो गला है वो मधुर हो जाता है तथा शक्ति भी आती है। भारत के लोग तुलसी के प्रति इतना आदर और श्रद्धा रखते हैं कि यदि उन्हें तुलसी दल लेना है तो वे सायंकाल तुलसी से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी देवी, मैं या मेरा संबंधी बीमार है, उसके उपचार के लिए कल प्रातः मुझे 2 पत्तियों का दान दे देना। मैं नहा धोकर पवित्र मन से आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। बच्चों, चाहे तुलसी हो या कोई भी पौधा हो, कोई भी पेड़ हो, अगर उससे आपको कुछ तोड़ना हो तो पहले उससे परमिशन ली जाती है, उनसे प्रार्थना की जाती है कि हमको आपका ये पत्ता लेना है तो मुझे आप अनुमति दें, और उसको बड़े ही तरीके से तोड़ा जाता है। ये नहीं ऐसे खींच लेना चाहिए, इस तरह से नहीं किया जाता है। तो उनसे हमेशा आपको आज्ञा लेनी पड़ती है। तो इसी तरह कोई भी पौधा या पेड़ हो आपको इसी तरह से करना चाहिए। उसको तोड़ने से पहले उनसे हाथ जोड़ करके विनती करनी चाहिए। फिर क्या होता है, प्रातःकाल होने पर वह व्यक्ति तुलसी से आज्ञा लेता है। इसके बाद वह बहुत संभल कर पत्तियां तोड़ता है, ऐसे खींच करके नहीं, बहुत ही आराम से एक एक पत्ती को तोड़ा जाता है। वह ध्यान रखता है कि कहीं डाल न टूटे और पौधा भी दुखी ना हो। लोग तुलसी की सूखी डालियों के गोल टुकड़ों से बनी माला बनाकर पहनते हैं तथा मंत्रों का जाप करते हैं। तुलसी की माला से जाप किया जाता है और उसे उसकी माला बना करके भी पहना जाता है। फिर ऐसा कहा जाता है कि बिच्छू के डंक और सांप के काटने की भी तुलसी अच्छी दवा है। तुलसी को लोग माता के समान पूजते हैं। यह भगवान की पूजा में बहुत काम आती है। सबको अपने घरों में तुलसी का पौधा रखना चाहिए और उसकी बच्चों पूजा भी करनी चाहिए। उसको रोज़ सुबह नहा धो करके आपको जल देना चाहिए, और मम्मी तो शाम को दीपक जलाती हैं, आपको हाथ जोड़ करके उनकी शाम को पूजा कर लेनी चाहिए। वहाँ पे धूप भी जला सकते हैं, है ना बच्चों। तो आज हमने पवित्र तुलसी के बारे में जाना और इसके क्या क्या गुण हैं इसके बारे में भी जाना। तो बच्चों आज आप ना इसके शब्द अर्थ कर लीजिएगा, और जो इसकी एक्सरसाइज है वो मैं आपको करके असाइनमेंट में दूंगी। ठीक है बच्चों, ओके, हैव अ नाइस डे।